देखते हैं कि विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर ने इस बारे में क्या सफाई दी थी। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आनंद है। अरे इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरिया है, किसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी, उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है, बहुत दबाव में काम करती है। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई कि जब उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब थोड़ी सी भाषा हितेंद्र ठाकुर की बदली हुई थी, लेकिन विनोद तावड़े कह रहे थे कि हमारे मित्र पार्टी के, मित्र पक्ष के उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं, हालांकि वो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आज चुनाव आयोग की तरफ से जो डेडलाइन सेट की गई है विधानसभा चुनाव लड़ने की, वो 40 लाख रुपए की है, यानी 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता चुनाव में। यहां तो 9,59,900 रुपए पकड़े गए हैं और आरोप लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो पूरा होटल बुक किया हुआ था। किस तरीके से इन आरोपों से निपटेंगे, क्योंकि आरोप करने वाले भी महायुति सरकार में दोस्त पार्टी है, मित्र पार्टी है आपके। ऐसा है साहिल जी कि आप जितनी देर का भी आपने स्टोरी बताया है, यदि पूरे स्टोरी में देखूं तो आपके स्टोरी में कई कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा जरूर कि माननीय विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महाराष्ट्र में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमारे वहाँ के महाराष्ट्र के अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं। और इसके अलावा वो इस समय वहाँ इस चुनाव में चुनाव प्रचार में भी रहे हैं। आपने कहा कि 40 लाख का बाउंड्री होता है, 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं। अभी आप ही शायद सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अभी 5 करोड़ की चर्चा हो रही थी, फिर 9 लाख पर आ गए, फिर 5 करोड़ से 9 लाख पहुंच गए, और फिर 9 लाख रुपए भी आप यदि यहाँ अपने, यदि आपके सोर्सेस हैं तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए पैसे किसके हैं। माननीय विनोद तावड़े जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से मिले, मीडिया को उन्होंने बताया कि मैं यहाँ संगठनात्मक बैठक के लिए आया। अभी वहाँ पर पैसे कहाँ से आए, पैसे किसके हैं, कहाँ से ये वहाँ पर मिले हैं, ये सारे चीज़ों में कोई स्पष्टता मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं है। जो लोगों को बोरे बोरे नोट दिख रहे हैं, अब 9 लाख रुपए भी पकड़े गए हैं ऐसा आपने बताया, अभी कितने बोरे में भर के आए हैं ये भी आप बताएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि वहां पर एफआईआर में जो डिटेल्स है ना, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। सुनिए, हाँ, तो मैं बस वही कह रहा हूं कि आप इसी से समझ सकते हैं साहिल भाई कि 5 करोड़ की बात हो रही है और 9 लाख रुपए वहां है, वो भी अभी ये नहीं निश्चित है कि वो 9 लाख किसका। माननीय विनोद तावड़े जी ने बहुत स्पष्टता से जवाब दिया है और ये कहा है कि स्वयं मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच चुनाव आयोग करे, दूध का दूध पानी का पानी करे और ये बताए कि ये नोट कहां से आए, कहां से पैसे आए हैं, सारी चीजें वो स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें इतनी हाय तौबा का इशू क्या है? हाय तौबा जो मचा रही है कांग्रेस, उससे 2 चीजें समझ में आती क्यों मचा रहे हैं भाई? पैसे तो मिल गए में, एफआईआर में लिखा हुआ है, कितने हताशा हाय तौबा क्यों कर रहे हैं आप? डूबिए आप।
अच्छा, बढ़ते हुए भी कोई देखें, ये भी बताएं, कहीं बढ़ते हुए भी दिखा हो तो भी बताएं। भाई आरोप करने वाले तो आपका मित्र पार्टी है ना, महायुति सरकार में शामिल हुई बहुजन विकास आघाड़ी आरोप लगा रही है। भाई कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी या एनसीपी एसपी इनमें से तो किसी ने वहां पर हल्ला बोल तो किया नहीं था। आप ही की तो दोस्त पार्टी है, वही आरोप लगा रहे हैं, वो तो सरकार में शामिल भी थे, वही आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए तो सवाल उठेगा ना। नहीं, मेरा नहीं, बिल्कुल ठीक है। यदि वो भी एक अलग दल है, उन्होंने कोई बात कही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और यही जांच की तो मांग हमने भी की है। लेकिन ये स्थल को भी देखना पड़ेगा साहिल जी। आप भी आप एक सीनियर रिपोर्टर है, आप समझ सकते हैं। नोट बांटने का जो विषय आया, नोट क्या होटल में बढ़ते हैं? देख लीजिए, बोला शर्मा जी सुन लीजिए अभी। नहीं, आप बोलिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी बोलिए। आपको ही पूछा, बोला इसलिए जवाब दिया सर। देखिए, अरे भाई किया, अभी आप बात करिए। साहिल जी देखिए, सबको पता है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंटती है, चुनाव को पैसे से खरीदने का प्रयास करती है, और हारने के बाद अपने बाहुबल और सत्ता बल और राजभवन से सरकारों को जो है वो लूटती है। और ये दिख गया आज कि जो बांटने की बात करते थे वो कौन बांटता है, बांटते हुए आज वो पकड़ा भी गया। और वो दुनिया ने देख लिया। जब बीजेपी का एक राष्ट्रीय महासचिव जब पता है कि चुनाव कैंपेन बंद हो गया है, तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पे होटल में बैठ के क्या कर रहे थे? कीर्तन करने गए थे, भजन करने गए थे। गाड़ी में बैग दिख रहा है, अभी आप ही के चैनल पर दिखा, पिछली सीट पे नीचे गाड़ी में बड़ा सा बैग दिख रहा है, उसमें क्या क्या रखा है? और अभी पता नहीं कितने पैसे कहां होंगे, कितने पैसे बताए जा रहे हैं, कौन इतने लोगों को वहां पैसे बंट रहे हैं। डायरी मिली है, डायरी में लिखा हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं है इस बीजेपी के लिए। बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है। उसे देश को लूटना है, लूट करके फिर लोकतंत्र को लूटना है, चुनाव को लूटना है, सरकार बनाने के लिए। वो सिर्फ लूटने के लिए सत्ता में बैठी है, और सत्ता में से लूट करके चुनाव को लूटना है, चुनाव को लूट करके फिर सत्ता में आना है, यही उसका काम है। सिर्फ बंबई में ही नहीं, असर पड़ेगा नासिक में भी बीजेपी के छवि पर। शिंदे गुट के एक नेता चैनलों पे आ रहा है। रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। नासिक में भी शिंदे गुट के एक नेता के होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए मिलने की सूचनाएं मीडिया पे, चैनलों पे चल रही हैं। क्या कर रही है लोग? महाराष्ट्र की जनता इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो लोकतंत्र में प्रगाढ़ आस्था रखने वाली है महाराष्ट्र की जनता। बीजेपी हारते हुए बुरी तरह पराजित हो रही है, ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन कल वोटिंग महाराष्ट्र की महान जनता बीजेपी को नाको चने चबा के सबक सिखाएगी कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र में कल हम बातचीत कर रहे थे। संगीत रागी जी, आपने माना था कि अजित पवार उनकी पार्टी को साथ में लेने का असर पड़ गया था बीजेपी के वोटों पर लोकसभा चुनाव में। अब इस तरीके के आरोप लगते हैं, इस तरीके के विजुअल्स दिख रहे हैं, उसका असर भी तो पड़ सकता है। चुनाव के एक दिन पहले इस तरीके की चीजें दिखना, ये थोड़ा सा असरदार तो हो ही सकता है। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव में इस प्रकार की चीजें आम आदमी पार्टी के लिए आई थी, और हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीत करके बाहर निकली थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो चुनाव में जो है भ्रष्टाचार करती है, पैसे बांटती है। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि तो कांग्रेस पार्टी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहती है। इस पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे तो याद है, आपको एक एनेक्डोट, थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, कि जब नई दिल्ली का चुनाव होता था और आडवाणी जी का चुनाव चल रहा था, तो हम लोग जाते थे और जानते थे कांग्रेस पैसा बांट रही है, और बिहार के जो लोग थे उनके बीच में हम लोग ढोल झाल लेकर के जाते थे और कहते थे पैसा ले लो, दारू ले लो इनसे, लेकिन वोट तो हम ही लोगों को दे देना। और वो सब होता था। और हमने देखा है कि इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे लगता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ये काम करती नहीं है।
रही बात और आशुतोष तो आज तो आपने मैं तो आज बड़ी ख्वाहिश से यहाँ पर आया था कि आशुतोष मिलेंगे। वो एक कहावत है ना कि आशुतोष है जो हमारे हैं सूप दूसरे से दूसरे हाथों पकड़े गए हैं, सूप तो दूसरे से दूसरे चलनिया भी आज जो है वो जो आदमी पूरे पार्लियामेंट घुस, अरे सर थोड़ा सा दर्द कराहिए मत, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, कराहिए मत अभी, ये गलत बात हम नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। अरे कराहिए मत सर, हाथों पकड़े गए थे, अरे कराहिए मत, अभी आपकी तो पूरी आपकी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही घूस कांड पे चली थी, क्या स्टेक है? नरसिंह राव की सरकार घूस कांड पे खड़ी थी और एक आपके पत्रकार इस पैनल पर बैठे हुए हैं एक मिनट, घूस कांड की सीडी को अखिलेश दबा प्रताप करके सिंह रह जी, गए थे। एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा शांति से, थोड़ा शांति से रागी जी, 92 की बात छोड़ दीजिए, 2024 की बात करते हैं। 92 में घुसकांड में पकड़ी गई थी तो 95 में उसका सबक सिखाया जनता ने। 2024 की बात करते हैं ना हम लोग, 92 में जो किया उसका सबक सिखाया। नरसिंह राव अपना चुनाव हार गए 95 में, उसके बाद से कांग्रेस को सत्ता में आने में 10 साल निकल गए। अभी की बात करते हैं कि अभी क्या होगा। साहिल जी, मैं तो वही कह रहा हूं, आज बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस पैनल पर एक पत्रकार, ऐसे भी पत्रकार को बुलाया है जिन्होंने उस पूरे घूस कांड की सीडी को दबाया और अपने चैनल के इंचार्ज होते हुए भी चलने नहीं दिया और अपनी ईमानदारी का ठेका आज बहुत जोर जोर से वो बिगुल बजाते हैं। आपके चैनल पे भी है बैठे हुए और एक अभी तो इंग्लिश चैनल के वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो आपका नाम ही ले लिया है, आप जवाब ही दे दीजिए। नहीं, एक और बात मैं कह देना चाहता हूं साहिल भाई, बाकी लोग को समय तो मिल जाएगा ना। रागी जी, आपका मुद्दा तो हो गया, आशुतोष जवाब दे दीजिए। साहिल, संगीत रागी को ईश्वर माफ करे क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर उनको माफ करे, मैंने भी उनको माफ कर दिया। 4 चीजें हैं, 4 चीजें। पहली चीज ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 123 पैरा 1A, उसके तहत यह अपराध है और जो भी आदमी इसमें इंडल्ज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या हुआ है, विनोद तावड़े मौका वारदात पे मौजूद थे, पकड़े गए। दूसरा, 9 लाख कैश बरामद हुआ है। दूसरी चीज, डायरी बरामद हुई है। तीसरी चीज, चौथी चीज, गाड़ी के अंदर से सूटकेस बरामद हुआ है। अब ये 4 चीजें जो हैं, इस आधार पे अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक हथकड़ी लगाकर वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कैश का सोर्स ऑफ मनी क्या है। इसका जवाब एक ही आदमी, 2 आदमी दे सकते हैं, विनोद तावड़े और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट जो वहां से चुनाव लड़ा, नाला सोपारा। पुलिस अगर इनको कस्टडी में नहीं लेती है या अरेस्ट नहीं करती है तो कम से कम विनोद तावड़े के साथ पूछताछ होनी चाहिए कि कहां से ये पैसा आया, इस पैसे का सोर्स क्या है, क्या ये ब्लैक मनी है या लेजिटिमेट मनी है। अगर लेजिटिमेट मनी है तो किसके खाते से पैसा निकाला गया है और किसने दिया है। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, इसलिए मैंने कहा ना, संगीत रागी को माफ कर दिया ईश्वर ने, आज उनको माफ कर दिया। मैंने तो माफ किया ही किया, संगीत रागी को ईश्वर ने भी माफ कर दिया होगा। तो पहली बात यह है कि कैश बरामदगी, मौका वारदात पे विनोद तावड़े की मौजूदगी, उनकी गाड़ी के अंदर सूटकेस का पकड़ा जाना और साथ ही साथ वहां पे पुलिस का FIR दर्ज करना। अभी तक विनोद तावड़े को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है। और अगर इलेक्शन कमीशन यह काम नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा होगा। और एक चीज और है, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आरोप लगेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस की भी मिली भगत है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल के विनोद तावड़े को जाने का मौका। बस पका बाल, चुप। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके से जांच के लिए तैयार है। परिचय मत दूं, बदतमीजी बंद कर के शर्मा, अज्ञानता। अरे शर्मा जी जवाब दीजिए ना, बाकी की बात क्यों करते हैं, अननेसेसरी बात क्यों करते हैं भाई। भाई आपके नेता वहां पर पकड़े गए हैं, उस पर सवाल पूछेंगे ना, आप उस पर बात करिए ना। स्तर मत दिखाओ, अज्ञानता का स्तर मत दिखाओ। मुझे पता है भाई, जब जवाब नहीं होता है ना तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
भाषा का संभालना बहुत जरूरी है सर। मुद्दे पर बात करिए। 2024 है, लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा हुआ है, भाषा पर लोग नहीं वोट देते हैं। भाषा का इस्तेमाल जरा ठीक से करिए प्लीज। साहिल जी उत्तर दे दूं मैं इसका? हाँ, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। चलिए साहिल जी रखनी चाहिए। कोई भी बात आंबेडकर की जी पार्टी, उनको समझ लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरा जवाब तो आने दीजिए। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं साहिल जी, मैं आपसे ही कहता हूं, क्योंकि आशुतोष जी तो जिस स्तर से हैं मुझे पता है उनके विषय में, वो मुझे ज्यादा नहीं। ऑडियो बढ़ाइए। आप बताइए क्या ये क्लियर है कि ये 9 लाख रुपया, ये 9 लाख तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे यार। हाँ, अपना स्तर मत दिखाओ यहाँ पे बैठ के, अपना स्तर मत दिखाओ। पिताजी बदतमीज थे या तुम्हारी माँ बदतमीज? तुम्हारे पिता पकड़ा गया है। अरे भाई, गाली गलौच मत करिए भाई प्लीज। ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। लोग देख रहे हैं आपको, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और आपकी पार्टी कल चुनाव में जाने वाली है। आप देखिए जरा इस बात को। लोकसभा चुनाव में लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया था। गाली वाली मत दीजिए प्लीज। पहले से ही यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, वहां पर नोट मिले हैं विधानसभा चुनाव के पहले। मुद्दे पर बात करिए वरना मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं सर, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं। सिर्फ मुद्दे पे आइए प्लीज। उनके संस्कार को तो बताइए। शुरुआत तो उन्होंने की है। नहीं, बट उन्होंने गाली थोड़ी दी थी। आप गाली कैसे दे सकते हैं? तो आप आशुतोष जी प्लीज बता रहे हैं। आशुतोष प्लीज बता रहे हैं। एक पर सुनिए, आशुतोष प्लीज, साहिल जी एक मिनट सुनिए। आप बाईस मत होइए कम से कम। वो चलिए मुझे भाई। पहले बदतमीज बोला है।